हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, अभी बारिश का मौसम चल रहा और बहुत जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत जगह थोड़ी कम हो रही है, बहुत जगह रुक कर बारिश हो रही है। और हमारे यहाँ भी इसी तरह दोस्तों 2 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही। कभी कभी बारिश हो रही है, कभी थम रही है और हमें मौका मिल रहा है कुछ काम को करने का। तो गार्डनिंग में हमें इस बारिश का फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस समय दोस्तों कोई भी कटिंग लगाइए, कटिंग आसानी से लग जाती है। और कोई भी पौधे की रिपोर्टिंग करिए तो इस समय पौधे शौक में नहीं जाते हैं। तो हमें इस मौसम का फ़ायदा उठाना चाहिए और कटिंग लगाना चाहिए। और उसी के साथ दोस्तों हम एक और काम कर सकते हैं कि पौधों की रिपोर्टिंग कर दें। लेकिन कौन से पौधे की रिपोर्टिंग करना है दोस्तों, मतलब ज़्यादा ज़रूरी है, तो वैसे पौधे की ज़्यादा ज़रूरी है रिपोर्टिंग करना जिसकी जड़ों में मिट्टी नहीं होती है। जैसे हम कटिंग से कोई भी पौधा ग्रो करते हैं तो जब उसे निकालते हैं दोस्तों, तो फिर क्या होता है कि उसके जड़ों में मिट्टी नहीं रहती है। तो वैसे पौधों को अगर आप धूप के समय में रिपोर्ट करते हैं तो पौधा हमारा सोख में जाता है। लेकिन अगर बारिश के टाइम पे आप वैसे पौधों की रिपोर्टिंग करेंगे तो फिर आपका पौधा सोख में नहीं जाएगा, वो अच्छे से हो जाएगा। बस उसे रिपोर्ट कर दीजिए और बारिश का पानी में रख दीजिए और आपका पौधा आराम से चल जाएगा। तो दोस्तों, मैं बहुत सारी कटिंग लगाई हूँ, तो आज मैं उसी में से कोई एक पौधा है जिसकी रिपोर्टिंग करूँगी मैं, तो वो है तुलसी जी का पौधा। तो आज मैं उसे ही लगाने जा रही हूँ। और दोस्तों, आपको ये भी बता दो कि अगर आप कटिंग का रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज के बाद मैं कटिंग ही लगाऊंगी, मैं बीज से नहीं लगाऊंगी। और बीज से जो लगाते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये पौधा मैं कटिंग से लगाई हूँ और आप देखिए, मुझे लगता है 1 महीना से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ होगा इस कटिंग को लगाए हुए। और इसमें देखिए कि कितना अच्छा से ग्रोथ हो गया। और ये इस पौधे को मैं 1 महीना पहले लगाई थी, तो ये भी बहुत अच्छा से ग्रोथ हो रहा। तो आज मुझे कुछ पौधे की रिपोर्टिंग करनी है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुलसी के पौधे की रिपोर्टिंग करूँगी क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप अपने घरों में तुलसी जी का पौधा जरूर लगाइए क्योंकि अभी क्या है, सर्दियाँ आने वाली है और सर्दियों में तुलसी के पौधे का बहुत उपयोग होता है। मैं तो बहुत उपयोग करती हूँ। जब भी बच्चों की सर्दी खांसी होती है तो मैं इसी का काढ़ा बनाकर पिला देती हूँ। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है, आप खुद भी पी सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो इस पौधे को हर घर में लगाना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया है कि मैं नर्सरी से पहला पौधा यही लाई थी, क्या बोलते हैं, तुलसी का। तो आप भी तुलसी के पौधे को घर में लगाइए। अगर आपको बीज नहीं मिलता है दोस्तों तो कटिंग से उगाइए। मैंने 1 महीने पहले एक वीडियो डाला था कटिंग लगाने का। और कौन से, देखिए दोस्तों, इसमें भी मैं कटिंग लगाई हूँ और ये कटिंग उतनी अच्छी नहीं चली जितनी अच्छी चली है दोस्तों। एक ही साथ में 2 कटिंग लगाई थी, एक ये वाली कटिंग लगाई थी और अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी कटिंग। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो कटिंग लगाई है ये भी एक ही साथ लगाई हूँ। तो ये बड़े गमले में लगाई थी और देखिए उधर भी एक कटिंग लगाई हूँ। लेकिन वो आप देख रहे होंगे, जो भी कटिंग मैं गमले में लगाई हूँ दोस्तों, तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। और जिस कटिंग को मैं सेपरेट लगाई हूँ उसका ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है। तो आप अगर कटिंग लगाते हैं किसी भी गमले में जिसमें पहले से पौधा लगा हुआ होगा और उसमें लगाएंगे तो आपका पौधा जल्दी ग्रो करता है। और बारिशों में तो ऐसे ही पौधा ग्रो करता है। और आपने देखा कि छोटे डब्बे वाला कटिंग उतना अच्छा ग्रो नहीं किया है, जबकि मैंने दोनों कटिंग साथ ही लगाया था, इसे भी और डब्बे वाले को भी। तो अभी मैं इसी की रिपोर्टिंग करूँगी। तो चलिए इस पौधे को निकालते हैं। और पौधे निकालना भी थोड़ा आराम से निकालना है दोस्तों, उन्हें खींचना नहीं है। या ऐसा नहीं है कि जड़ों से उखाड़ लिया तो जड़ों ख़राब होती है तो फिर हमारा पौधा ख़राब होगा। तो कोई भी, देखिए मैं एक छड़ ले ली हूँ और उसी से साइड साइड में मिट्टी हल्की कर दे रही हूँ, उसके बाद में पौधे को निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, ये पौधा बहुत मुश्किल से निकल रहा है। मुझे लग रहा था कि ये पौधा आसानी से निकलेगा, लेकिन देखिए ये इसलिए नहीं निकल रहा था क्योंकि इसके साथ टमाटर का भी पौधा लगा हुआ है और जड़ें दोनों की मिल गई। तो मैं साइड से देखिए इसे किनारे करके निकाल ले रही हूँ। तो दोस्तों, पौधे को बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करना चाहिए, तो पौधा ख़राब भी होता है। तो देखिए मैं इसी तरह से निकाल ली हूँ। और बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि ये अकेला नहीं आया है, इसके साथ मिट्टी भी आई है। तो ये पौधा हमारा बहुत अच्छा से चलेगा क्योंकि इसमें मिट्टी भी है, जड़ें बिल्कुल खाली नहीं है। तो ऐसे पौधे
शौक में नहीं जाते हैं तो आप भी ज़रूर पौधे लगाइए। और इस तरह से पौधे जैसे मैंने निकाला है वैसे ही निकालिए, तो आपका पौधा शौक में नहीं जाएगा। और आप देखिए दोस्तों कितना घना पौधा है। आप इस पौधे को देख लेंगे ना तो फिर आप कटिंग ही लगाएंगे, क्योंकि कटिंग से बहुत अच्छा हेल्दी पौधा ग्रो हो गया है। तो चलिए दोस्तों इस पौधे को लगाते हैं। तो इसके लिए मिट्टी मैं कैसे बनाई हूँ, तो दोस्तों मैं इसके लिए मिट्टी बनाई हूँ। तो देखिए मेरी मिट्टी है और इसमें मैं थोड़ी सी सैंड भी मिलाई हूँ, और देखिए आप देख रहे होंगे। और इसी के साथ मैंने इसमें राई सक्स मिलाया है, और 1 चम्मच के करीब नीम खली मिलाई हूँ, और मैं वर्मी कंपोस्ट मिलाई हूँ। तो दोस्तों मैंने वर्मी कंपोस्ट कम मिलाया है क्योंकि अभी भी बारिश हो ही रही है, तो ऐसे में आप जो भी खाद डालते हैं वो सारा निकल जाता है। तो इसीलिए थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट कम भी डालिए, और 1 सप्ताह के बाद आप 1-2 मुट्ठी इस पर फिर से डाल देंगे तो आपका पौधा अच्छा से ग्रो करेगा। और दोस्तों पत्ती वाले पौधे के लिए बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन महीने में आप एक बार वर्मी कंपोस्ट डालते रहिए। और अभी बारिशों में मैं बताऊंगी बहुत ज़्यादा खाद डालकर मिट्टी मतलब नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी आकर सारा खाद निकल जाता है। इसीलिए थोड़ी सी खाद डालिए, और आप बाद में हफ्ता में एक बार या महीने में आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितना खाद डाला है, तो उस हिसाब से आप सप्ताह में फिर से एक बार खाद डाल दीजिए। तो इस तरह से आपका पौधा में हमेशा खाद बना रहेगा। तो ये काम करिए, और ये एक अच्छी भी बात है कि हमारे खाद भी वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों मैं इस गमले में इसे लगा रही हूँ, और इसे लगाने के बाद हमें क्या करना है वो भी मैं बताऊँगी। और दोस्तों जब भी मिट्टी बनाएं तो आप इसकी वेल ड्रेन बनाएं, और इसे लगाने के बाद आपको रखना है। तो अगर अब बारिश हो रही है दोस्तों तो आप बारिश के पानी में ही छोड़ दीजिए, तो ये अच्छे से पौधा सेट हो जाएगा और ख़राब नहीं होगा। और अगर धूप हो जाती है पौधे को लगाने के बाद तो फिर आप उसे किसी ऐसे भी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर शेड होता है। तो देखिए हमने बात करते हुए ये पौधे लगा लिए हैं। तो अब हमारा पौधा लग गया दोस्तों, और आप देखिए कि नीचे से बहुत घना दिख रहा। अगर आप बीज से भी लगाएंगे तो इतना घना पौधा नहीं होता है जितना कटिंग से हुआ है। तो अब मैं सोचती हूँ कि अब इसे कटिंग ही लगाऊंगी। मैंने पहली बार ही इसकी कटिंग लगाई थी और ये पौधा बहुत अच्छा चला। तो अब आपको कहीं से भी इसकी कटिंग भी मिल जाए तो आप लगा लीजिए, क्योंकि बीज ही ज़रूरी नहीं है, आप इसे कटिंग से भी उगा सकते हैं। लेकिन बारिशों में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और अभी देखिए मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। उसके बाद इसे आज तो पानी ही आ रही है तो इसीलिए मैं बारिश में इसे छोड़ दूँगी। अगर धूप निकली तो मैं इसे शेड में रख दूँगी, और सिर्फ 2 दिन ही इसे शेड में रखना है दोस्तों। फिर क्योंकि जड़ों में मिट्टी लगी हुई थी तो फिर वो पौधा हमारा ख़राब नहीं होगा। और देखिए वापस से मैं जो टमाटर का पौधा भी निकल आया था इसे वापस इसी गमले में डाल दे रही हूँ। बाद में थोड़ी सी खाद भी ऐड कर दूँगी। तो इसी तरह आप भी पौधे लगाते रहिए। और आपने देखा होगा तो अब मुझे लगता है आप लोग भी कटिंग से लगाना शुरू कर देंगे, तो इसलिए कटिंग ज़रूर लगाइए, कटिंग अच्छे से हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलती है दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने घरों में भी पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।